भावना नहीं पड़ता, फर्क आ जाता है। कहते राम 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 जपो, तो राम राम को जपता रहे, जपते होगे तो अपने ढंग से जपते होगे और सबको ढलाता नहीं। बैठरी पानी से नाम जपना, मध्यमा पानी से जपना, अशांति वाणी से जपना, परा वाणी से जपना, चार वाणी हो, ऐसे नाम जपा जाए ज्यादा फायदा हो। नाम निरूपण नाम सकल से जीवन प्रगट करते का मूल रतन से। नाम का स्वाद, नाम का आनंद तभी मिलेगा जब नाम का जलन होगा। तो अब जपो अपो ना आदि खोल के हमारी तरफ देखो और हम बताते तो सही से। बैठरी वाली मालूम है, बैठरी वाली कहते हैं जो आवाज आवे, और जो आवाज नहीं आवे बोलना चाहे वो मध्यमा वाली, समझे। और जिव्या होठ न हले और फिर चिंतवन से नाम जपा जाए, वो पशंती वाली है, समझा रहा है। हाँ तो बैठरी वाली से नाम लो, राम 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 राम, मिनट दो चिंता प्रेम है। और शब्द न निकले और फिर नाम जपा जाए। जब काबे टाइगर पशंती नाम लेना है, पशंती वाणी से जिव्या होठ न हले और अंदर चिंतवन से संकल्प से नाम जपो। जिव्या होठ न हले बन रहा है, बनाओ और सूक्ष्म ढंग से। ये पशक्ति वाणी है। और शांत होकर बैठ जाओ और चिंतन बंद करो और मन को खड़ा कर दो और ये श्वासा को देखो, ये क्या बोलती आती है, नीचे जाती है ऊपर। निरंजन माला घट में धीरे लगा, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाए। संसारी नर सब जन पावन, व्यर्था जगन बिहार, निरंजन माला घट में धीरे लगा। माला को देखो, श्वासा ऊपर जा रही है, रा म रा म रा म ओ म ओ म। बन रहा है, समझ लो। ये चार वाणियां हैं, परमात्मा की चार वाणियां हैं, ये चार वेद है, समझ लो। वेद कोई दूसरे वेद शब्द को कहते हैं। बेहतरीन मध्यम प्रशंति परा। परमात्मा जब राम पैदा हुए तो वशिष्ठ के घर गुरु बाबा के यहाँ पढ़ने गए तो महात्मा लोग सब हंसाई करें।
जाति सहज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पढ़े या कौतुक भारी। बड़ा भारी कौतुक आश्चर्य है कि जिसकी चारों श्वासाएं, चारों वाणियां वेद है, और वही पढ़ाई पे स्कूल में पढ़ने जा रहा है। वो कहाँ पढ़ी, वो तो पढ़ाने वाला है सब तो दुनिया में। तो जपने का तरीका हमारा यह मतलब है कि जब शुरू जपा करो तो बेहतरी गानी, अशक्ति गानी, समझ में आ गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो अब इस तरीके से जपा करना, ऐसे नहीं। और देखो ये जो वाणी है बेहतरी, हर नाम जब किया जाए अनाथ द्वार खुल जाएगा। जो अधोगति तो कर रहे हैं कमल सब, वो पूर्ण गति को होता है। स्वदेशान मणिपुर आहा विशुद्ध आज्ञा उच्चारण, सब के ऐसे रहते हैं। धीरे 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 ऊपर खुल जाए तो उनकी ताकत आ जाए। जगने वाले को ताकत नहीं। तो इस तरीके से अगर जिन्होंने पशंती नाम जप लिया है और उनकी एडजस्टिंग मध्यमा में है तो मध्यमा का नाम जपो, और जिसने मध्यमा का एडजस्टिंग कर लिया है वो पशंती का जपने वाला साधक होगा, और पशंती क्लास में भर्ती हो गया। और जो शुरू में प्राइमरी में लड़के जाते हैं तो वो बैटरी वाले, और इसका कारण ये ऐसा है कि बैटरी वाली से इतना नाम जपना चाहिए कि अपने को अंदर से तो जैसा मिल जाए, कुमारी जैसी आगे लगे, समझ में बैटरी का पूरा हो। एक कर्जा चुप गया, अब हमें मत देवा से ले जाए, आवाज लगी, और जब मध्यमा का पूरा हो जाएगा तो फिर परेशान, जल्दी का पूरा हो जाएगा तो फिर आगे पाओ। उड़ना नाम जपा जप जाना, बालनी उपक्रम सपाना, अजपा नाम जपा जप जाना। अजपा कहते हैं उल्टे, जप और जप के उल्टा अजप, सीधा सीधा का उल्टा उल्टा, तो उल्टा कहो चाहे अजपा कहो। अगर ध्यान करता है तो बैटरी वाणी के साथ साथ गुरु बाबा का ध्यान अलग से होता है। गुरु बाबा खड़े हैं तो नक्शे से तक देखते हैं, प्रणाम करें। ये वाणी के सामने नाम और ये ध्यान दोनों के लेवल करते हैं। और शांति वाणी का, मध्यमा वाणी का तो धीरे 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 अंदर आता है। जो अपने अंदर बैठ जाए, अंदर अंतःकरण साफ करो और दिव्य दृष्टि लेकर से आसन लगाओ, गुरु बाबा वहाँ बैठ जाए और नक्शे पैर के नक्शे और सिर तक पूरा चित्र देखो। ये बहुत फायदा है। अगर अंदर प्रवेश कर जाए परमात्मा गुरु महाराज, तो फिर उनको जब हम पकड़ रहे हैं तो वो हमको राज्य करेंगे और काया प्रवेश करके हमको उठा देंगे, तो हमारे पास ताकत आ जाएगी। इसलिए ध्यान दिया तो इस तरीके से। और फिर अशांति वाणी का ध्यान है तो वो त्रिपुटी आ जाता है, समझे ना? शैलो हो फकीरा गलत आसन मारे मदद ध्यान धरे लौटे के क्रिया शैलो शैलो हो गगन आकाश, वो आकाश रोमांच शरीर आ जाए, रोए खड़े हो जाए, रोए खड़े हो जाए,
पुलकायमान हो जाए। पुलकाय शब्द का अर्थ जानते हो? पुलकायमान हो जाए, कोई तरापन न रहे। मम गुलगावत पुलक सरिया, गद गद गिरा नैन बहनिया। अनुराग की परिसीमा है, अनुराग की अच्छी से अच्छी सीमा। जब हमारे अंदर करुणा आ जाएगी, अनुराग आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, तो संत बदल में शब्द नहीं लगता, अश्रुधारा आ जाएगी, तो परमात्मा रह जाते हैं, बेटी को शब्द नहीं देते। तो इस प्रकार हर स्तरों को जपों के, ध्यानों के जानना हर साधक को जरूरी है। तो जिसमें अपनी एडजस्टिंग हो कि हम ये कर चुके हैं, उसके आगे जो है करना है, तो फिर उसको वही करना है। अब और कोई पूछो के विषय में किसी को पूछ सकता हो? श्वासा को देखते देखते नींद आने लगती, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब सोया जाए, अब उठ जाया जाए, ऐसा लगता है। नींद को हटाना चाहिए। नींद पाप है जो हम कर्म करते हैं, ये सीख और मना नीचे जमा होता जाता है। अब एक कर रहे तो 5 से जमा हो गया, वही फ्यूचर में करके आएगा, साइकिल बन गई। तो जब कोई अशुभ काम करेगा, वहाँ बाधाएं अगर आती है तो पाप आए। बुरा कर्म करेंगे तो उसका पाप बढ़ता है, भला कर्म करेंगे तो उसका पुण्य बढ़ता है। पुण्य हमारी मदद देगा तो परमात्मा की तरफ कोई कर्म हो तो मदद करे, और पाप हमारी हमको खींचेगा कहीं उधर जाएगा पावर, राक्षस वृत्ति की तरफ। रावण के परिवार में से राम और रावण दो चीज है, एक विद्या क्षेत्र, एक अविद्या क्षेत्र। रावण जो है तो 10 इंद्रियों को विषयों में जाने देता है, और तब उसका आनंद लेता है। दशानंद का नाम रावण। और 10 इंद्रियों को रोको और भगवान का भजन करो तो 10 रावण के अपोजिट दशरथ, और दशरथ के अपोजिट रावण। 2 पार्टी, एक इधर रहती है, एक इधर, और दोनों लड़ाई होती है। और ये बीच के मीडिया है, जब मीडिया का देखकर लड़की लड़का जो बुढ़वापे रहते हैं सब बाप दादा, ये मीडिया है। मन बुद्धि से रहेगा, मन में खराबी आ जाएगी तो पाप की तरफ जाएगी, अच्छाई आ जाएगी तो भगवान की तरफ जाएगी, बुद्धि में आ जाएगी अच्छाई तो भगवान की तरफ जाएगी, पाप आ जाएगा तो माया में मिल जाएगा। ऐसे ही इंद्रिया है, अगर प्रेरणा प्राप्ति हो गई तो बुरे काम नहीं करते, अगर भगवान की प्रेरणा हो गई, गुरुओं की प्रेरणा हो गई तो भगवान की तरफ। और ये मीडिया है, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, मन, बुद्धि से रहता है। और एक राक्षसों के ऊपर करा, एक देवताओं के ऊपर करा। अध्यक्ष देवता में राम है और इधर रावण है, और अंशरी है, और सुब्रह्मण्य सूत्र में लगता है। ये हमारी आशक्ति शरीर में ये लग रहा है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मत्सर ये उसमें वास करते हैं, आशक्ति के पहरेदार। और अनाशक्ति में ज्ञान, वेदांत, शांति, छठा, सम, दम, ऐश्वर्य, ये सब परमात्मा के साथ है। तो जब तुम भजन करते हो, श्वासा को पकड़ते हो, तो तुमको नींद आ जाती है। और ये है कि भजन नहीं करने दें,
पास तक तो अंदर से आ रहा है कि भाई ये कर्जदार है, माया का ऋणी है, तो फिर माया के एजेंट जाते हैं, काम करो करो, कभी भजन न करना, भूली जाइए अब पुण्य अगर आ जाए तो बढ़िया सहारा हो, मदद कराए। तो अब इसको कृष्ण ये हो गया तो भाई इसको कैसे खत्म किया जाए, नींद आती है, दिक्कत आती है, जिद करो, हरियल की होनी चाहिए। जब हरियल चिड़िया होती है तो जमीन में पैर नहीं लगती, तो पेड़ से सूखी लकड़ी तोड़ के चप्पल में पकड़ के तब पानी पीती, उनको जमीन में रहती है। लेकिन उसकी जिद, तो हमारी जिद है कि भजन करें, और कितने नींद आएगा, नहीं आराम पे भजन करें, फिर भजन करें, तो भजन करते 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 फिर राशि बड़ी हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पाप को नष्ट कर देगा। परम संत तो रहू कुआनी, जन्म जन्म लग रगड़ हमारे, जिद करो। और लचीला आदमी भजन नहीं कर सकते, कमजोर आदमी भजन नहीं कर सकते, धोता धारित आदमी भजन नहीं कर सकते, घायल आदमी भजन नहीं कर सकते। काम करोगे कि घायल कोई होगा तो भजन में मन लगेगा, जिसके अंदर ईगो होगा वो तो अच्छा ही न लगेगा, परमात्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी, इंकार अच्छा लगेगा, झगड़ा अच्छा लगेगा, चोर को बताओ तो चोरी अच्छी लगेगी, परमात्मा का अच्छा नहीं लगेगा। अलग अलग नेचर हो जाते हैं, अलग अलग स्वभाव हो जाते हैं। अभी आपने 4 प्रकार का जाप बताया, अभी 4 वाणियों का जाप बताया आपने। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, और ध्यान भी 4 प्रकार का बताया। ध्यान के बारे में वैखरी का ध्यान, पश्चंती का ध्यान और मध्यमा का ध्यान बताया। तो परा के ध्यान के बारे में चर्चा नहीं आई, तो परा का ध्यान कैसे होता है? अभी आपने पश्चंती में बताया है। पश्चंती का ध्यान हृदय में रहता है जी, गुरु बाबा को हृदय में देते जी, ठीक है जी। और बता, अगर रोज किया करो, कितनी देर करते हो? बैठते स्वामी 1 घंटा 2 घंटा बैठते जी, काम करते, और तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद है जब इतना तुम उत्साहित हो तो फिर तुमको हम और आगे बताएंगे, लेकिन रोज अभ्यास करो। और जो लेडू लोग हैं और जो अंकित जैसे बेवकूफ हुआ, अंकित जैसे बेवकूफ हुआ है, तो बताइए सीए ये चाकर अकाउंटेंट का सीए किया है, समझ लो, तो कहता है कि बजट नहीं होता है, इसकी पिटाई करो। और कहते हैं नारायण बाबा को कहते तो कहते हैं भुगता हो गया, और प्रधान बाबा को कहते तो स्वर्गों में मुग्धा हो गया। ये अपने जीव बचाने के लिए बुद्धा को जब मिले बुद्धा पर, तो ये ज्यादा मुक्त है कि हम ज्यादा मुक्त है? ये कितना अन्याय है। 80 साल भगवान भी कभी बुढ़ा होता है सरकार? भगवान तो आदमी नहीं है, भगवान तो आकाश ऐसा होता है, लेकिन सारे अपने क्रियाकलाप
वो आदमी में ही प्रकट होके भगवान गुरु को भगवान नहीं कहना चाहिए, गुरु बाबा कहते, समझे? भगवान कहने से ऐसा भगवान कोई नहीं होता। भगवान तो बहुत मायनी गुण है। ये एग्जाम्पल है, इसे हजारों गुना मारी का उसका नाम भगवान है। भगवान पकड़ में नहीं जाए, समझ लो। भगवान देखने में नहीं जाए बिना आंखों, भगवान सुनने में नहीं जाता, भगवान सूंघने में नहीं जाता, भगवान करने में नहीं जाता, भगवान के चलने में नहीं जाता। बिन पद चले सुने बिन काना, करवे करम करे में लाना, आनन रहित सकल रस भोग, बिन पाणी भक्ता वर्जु, ऐसा भगवान है। तो भगवान से जबरदस्ती किसी को नहीं पता, जो वो है वही बोलो, तो ठीक रहता है। अरे वो सरकार पहले जो सरके उसका नाम सरकार, ये सरकार वो कोई टाइटल है, कोई डिग्री है। सरकरे का नाम सरकार है, और परमात्मा तो स्थिर है, स्थित प्राज्ञ है। स्थित प्राज्ञ गीता का सिद्धांत, स्थित प्राज्ञ ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा, प्राग माने बुद्धि, और जब ऋतु में भर जाए तब उसमें चेतन का चक्कर डाला है। तो ऋतु में कैसे आओ? साधना करो, गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, ऋतु बोले तो बुद्धि ऋतु प्राग है, और प्राग माने बुद्धि, और बुद्धि जब ऋतु में भर गई तो चेतन का पड़ गया, परमात्मा रीति गर्भास्पाद हो जाएगा। सुन के रहे आपको बताई जाए, और जब किया जाएगा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तब क्या बताएगा। बेच देना पड़ेगा, ये मर जाना पड़ेगा, शरीर को नष्ट कर देना पड़ेगा। जब मरने को कोई तैयार होगा तब परमात्मा मिलेंगे, और जिंदा जब तक रही तब तक नहीं। जब डेड हो जाएगा, जब ये क्रिया काम न करेगी, आँख से सुनाई गर्दन में दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा, कान से सुनाई बंद हो जाएगा, और वही अंदर अंदर आवाज मिल जाएगी, तब डेड हो गया, तब फिर जाके ठीक हो जाता। तो बोलो गुरुदेव।